जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस समय सोशल मीडिया सभी जगह 8th पे कमीशन की खबरें छाई हुई हैं। उसी के बीच यहाँ पर 31 दिसंबर को लेकर एक बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आ रही है कि हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 31 दिसंबर को 7th पे कमीशन यहाँ पर खत्म होने जा रहा है कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही आपकी बढ़ी हुई सैलरी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर उसको लेकर सरकार ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। साथ ही साथ संसद में भी इसको लेकर सवाल उठाए गए थे, उन पर भी कुछ बड़ी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे 8th पे कमीशन के अंदर आपकी कितनी सैलरी बढ़ सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एक सरकारी कर्मचारी है या एक पेंशन भोगी है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि दोनों खबरें आपके काम की हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आए हैं, उसी के बीच सरकार ने यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को तो मंजूरी दे दी, लेकिन अभी यह नहीं बताया कि 8th पे कमीशन कब से लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 31 दिसंबर की आधी रात से बदल सकती है सरकारी कर्मचारियों की किस्मत। टीओआर जारी। वेतन बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर जारी कर दिए हैं और 31 दिसंबर 2025 को मौजूदा आयोग का कार्यकाल खत्म होगा। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का यहाँ पर अनुमान है, जिससे बेसिक सैलरी डीए और एचआरए में बड़ा इजाफा हो सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी का लाभ भी यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि 8वें वेतन आयोग के औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया और सरकार ने इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को भी जारी कर दिया है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद यह है की जा रही है कि 31 दिसंबर 2025 की आधी रात के बाद 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है सभी की उम्मीदें। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाएगा। इसी फैक्टर के आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 32,940 रुपए से 44,280 रुपए तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ 7th वेतन आयोग से तुलना करें तो यहाँ पर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिला था। इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग में भी मजबूत फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पर तय हो सकती है। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट समेत दूसरे प्रकार के भत्तों में भी सीधा असर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की नेट सैलरी में बड़ा उछाल भी आ सकता है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें फिटमेंट फैक्टर किसी एक आधार पर तय नहीं किया जाता। आयोग कई आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसमें मौजूदा महंगाई दर, जीवन यापन की लागत, परिवार की औसतन जरूरतें, खाने पीने का खर्च और शिक्षा, स्वास्थ्य समेत इंटरनेट जैसे जरूरी खर्च भी शामिल होते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही अंतिम फिटमेंट फैक्टर का तय किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे में क्या कहती है एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट, फाइनेंशियल फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 14 से लेकर 54% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि 54% तक की बढ़ोतरी की संभावना कम मानी जा रही है। कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 तक रहने का अनुमान भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो अगर ग्रेड पे के हिसाब से अनुमति सैलरी मानी जाए तो ग्रेड पे
1900 पर नेट सैलरी 65,000 रुपए से 86,000 रुपए तक जा सकती है। ग्रेड पे 4600 पर नेट सैलरी 1.31 लाख रुपए से 1.74 लाख रुपए तक जा सकती है। ग्रेड पे 7,600 पर नेट सैलरी 1.80 लाख रुपए से 2.41 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं पर ग्रेड पे 8,900 पर नेट सैलरी 2.70 लाख रुपए से 2.18 लाख रुपए तक जा सकती है। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर है, 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी, एक्सपर्ट ने क्या समझाया है। 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ेगी, पेंशनर्स को पेंशन कितनी मिलेगी, ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के सवाल हैं। अब एक्सपर्ट्स ने इसका जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनको आशा है कि उनकी सैलरी में अच्छी ग्रोथ होगी और वे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। वही 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन संशोधन या बकाया राशि की गणना के संबंध में कोई औपचारिक ऐलान यहाँ पर नहीं किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जानकारी के अनुसार पता चला है कि इसे कब से लागू किया जाएगा। पिछले वेतन आयोग के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, चाहे भले ही इस आयोग को लागू होने में कुछ महीने लग जाएं, लेकिन पिछले आयोग से ऐसे ही लागू हुए थे। जब एक वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ तो अगले वेतन आयोग उसके अगले दिन से ही शुरू हो गया। क्या कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इसका मतलब साफ है कि सिफारिशें करीब 2027 के मध्य तक जाएंगी, जिसके चलते कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य विजन ऑफिसर प्रतीक वैद बताते हैं कि कर्मचारियों की आधारिक प्रभावी तारीख और वास्तव में उनके बैंक खातों में धन पहुंचने के देरी के लिए तैयार रहना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब 2027 के शुरू तक यहाँ पर रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद 3-4 महीने और लगते हैं मतलब कि इन सभी को काम को करने के लिए। तो ऐसा लगता है 2028 के शुरुआत में आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होना और प्रभावी डेट में एक अंतर रहेगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के तहत था। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग के दौरान जनवरी 2016 से वेतन में संशोधन किया गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी वर्ष जून में मिली हुई थी। बकाया राशि का भुगतान अगले महीनों में किया गया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 और 27 में 8वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ 8वें सीपीसी के तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन मात्र अनुमान लगाए जा रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि छठे वेतन आयोग के तहत 40% की बढ़ोतरी हुई और 7वें वेतन आयोग के तहत 23 से 25% की बढ़ोतरी हुई, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसी तरह 8वें वेतन आयोग से अनुमान लगाया जा रहा है कि 20% से लेकर 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.4 से लेकर 3.0 के बीच रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। ऐसे में बेसिक सैलरी में अच्छी तेजी आ सकती है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहा तो आपकी बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आखिरी फैसला किसका होगा, एक्सपर्ट्स के अनुसार आखिरी फैसला महंगाई, रुझान, सरकारी फाइनेंस और व्यापक आर्थिक परिस्थितियां समेत कई कारकों पर निर्भर करेगा। उनका कहना है कि सरकार पॉजिटिव नजरिया अपनाएगी। उन्होंने कहा है कि आंकड़े अगले 12 से 18 महीने में महंगाई, रेवेन्यू ग्रोथ, टैक्स में उछाल और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। यानी आने वाला टाइम कैसा आएगा उसको अभी हम नहीं तय कर सकते कि सरकार आखिर क्या नया फैसला लेगी, लेकिन सरकार क्या यहाँ पर अपने एरियर की जो बात कही थी उन्होंने उसको पूरा करते हुए नजर आएगी, उसको लेकर आपका एक कमेंट जरूर चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं।
आखिरकार उन सरकारी जवानों और जो पेंशनर्स रिटायर हो चुके हैं अपने 30-40 साल देश की सेवा करके, उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।